हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। विश्वास बहुत गुमसुम, मन आस्था का भारी है। लो फिर से जीत गई मौत, जिंदगी फिर से हारी है। आपको ये सुन के अंदाजा हो गया होगा कि आज का एपिसोड जो है किस चीज के बारे में है। कल यूपी के हाथरस में एक बहुत ही विकराल हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ऑफिशियल जो डेटा आज का आया है वो 116 लोगों की मृत्यु हो गई है। और सत्संग के दौरान मची भगदड़ में इन सभी लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से अधिकांश बच्चे व महिलाएं हैं जो भी पीड़ित हैं। ये एक गांव में हो रहा था, वहां पे सारे लोग आए थे। रिपोर्ट के से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये सभी लोग उनका मैं किसी भी बाबा का या किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसा होता क्यों है हमारे समाज में। लोग क्यों आते हैं, लोग क्यों किसी बाबा के पास जाते हैं। देखिए, जब समाज में बहुत कष्ट, बहुत ही समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, उसका ग्राफ बढ़ने लग जाता है, तो इन सब चीज़ों का भी ग्राफ बढ़ने लग जाता है। ये इसकी कुछ समस्याएं हैं। जब भी ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई, इन्फ्लेशन, जिंदगी में समस्याएं सिर्फ यही सब बढ़ेंगी तो सिर्फ यही देश को, समाज में जो एक कुरीति उत्पन्न हो जाती है, वो ऐसे छोटे छोटे कई सारे बाबा नजर आने लगते हैं। और एक वक्त ये आप लोग को ऐसा हिप्नोटाइज कर लेंगे कि आपको भगवान से भरोसा हट के इन पे भरोसा होने लगेगा। मैं पूछता हूँ, ऐसा क्यों होता है। आपके और भगवान के बीच में, या आपके और आपके या ईश्वर के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है। आपको अपनी आस्था से ज्यादा किसी अन्य बाबा पे या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति पे कैसे भरोसा हो सकता है जो आपके ईश्वर से संदेश वाहक है। आपका और आपके ईश्वर के बीच में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। वो ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं ये लोग कि आपके किसी से भरोसा उठ के, ईश्वर से भरोसा उठ के ऐसे लोगों पे भरोसा चला जाता है। जैसे जैसे संसार में विपदाएं बढ़ेंगी, विपदा कोई बड़ी विपदा नहीं है कि बाहर से कोई एस्टेरॉइड आपकी धरती से टकराने वाला है, खत्म हो गई, कोई वो तो सभी कोई खत्म होगी। और जनरली आप एक रेशियो देखो, इसमें माताएं और बच्चे नहीं है, क्योंकि माताएं जाएंगी तो उनके साथ बच्चे जाएंगे। और ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में माताएं जो होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सबकी समस्याएं हर लेती हैं। मतलब वो उनको संभव है कि वो अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए संभव है ऐसी कामना करने गई होंगी, बाबा के अच्छे वचन सुनने गई होंगी। अच्छे वचनों से कुछ नहीं होता है। जिस संसार में आप रह रहे हो वहाँ पे कष्ट भोगना पड़ेगा, और ये संसार है, यहाँ कष्ट है, तो यहाँ ऐसे बाबा हर समय उत्पन्न होते रहेंगे। ये हमें देखना है कि आपके और आपके ईश्वर के बीच में कौन आ रहा है। संभव है कि उनकी अच्छी बातें सुनने से आपको प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण या आपके अन्य किसी धार्मिक गुरु या धार्मिक भगवान आपको नहीं मिल जाएंगे। वो आपकी प्रेरणा से, आपकी पूजा से, आपके अच्छे कर्मों से मिलेंगे। ये कोई बाबा की कोई अच्छी बातें सुनने से, आपको पता है ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जो महिलाएं वहां जाके बाबा का भाषण नहीं कह सकते, उपदेश सुन रही थी, उसमें मैक्सिमम कहानियां भगवान की सिर्फ एक लेसन देने के लिए होती हैं। उसे रियल लाइफ से उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। मैं कोई विवादास्पद चीज नहीं कह रहा हूं, मगर वैदिक काल में ऋषि अगस्त की जो वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी लोपमुद्रा, वो बहुत ज्ञानी थी। उनके ज्ञान का वैदिक काल में उस समय बहुत बोलबाला था। तो हमें वैसी महिलाएं चाहिए, हमें किसी गुरु के पीछे भागने दौड़ने वाली नहीं चाहिए, उससे कोई दुख नहीं हल होगा। मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि अगर वो साक्षर नहीं है तो एक ग्राम क्षेत्र की महिला इतनी साक्षर नहीं होती है तो बाबा के पीछे भागने से साक्षर हो जाएगी, बाबा के अच्छे वचन सुनने से साक्षर हो जाएगी। अगर उन वचनों से उनके जीवन सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है, चोर चोरी करना छोड़ रहा है, अपराधी अपराध करना छोड़ रहा है, घर में लड़ाइयाँ कम हो रही हैं, आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ हो रही है, पालथी मार के बैठने से, शांति से सुनने से उससे कुछ हल नहीं होना है। अब कई लोगों का जो वर्जन है कि वो उसी लायक थे, जितने भी 116 लोग की डेथ हुई है वो उसी लायक थे, क्योंकि वो उन ऐसे लोगों को सुनने ही क्यों जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब जीवन में कष्ट आता है, जब आपको किसी तरफ
कुछ नहीं दिखाई देता तो एक किरण भी आपको बहुत बड़ी किरण नजर आती है। तो इसी के साथ आप सबसे भी यही सवाल है कि क्या बाबा के पास जाना सही था, क्या गलत था, या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। आप अपना विचार रख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ कि इस देश की महिलाएं हमेशा आगे बढ़ेंगी, उनके साथ सभी लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोग के पास जाने से बचें। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऐसा सुझाव दे सकते हो तो प्लीज़ 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 दीजिए। ये देश की ग्रोथ में बहुत 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 मदद करेगा। आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।